ओके, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फंक्शन आपको दिया है r स्टार टू r स्टार। बेसिकली हमको फंक्शन r टू r, n टू n, z टू z, या तो r टू n या तो n टू r, ऐसे मतलब के जो नंबर सेट से उस हिसाब से देते हैं। तो r स्टार क्या है? r स्टार होता है r ही होता है मगर उसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, r स्टार मतलब पूरा रियल नंबर का ही सेट होता है मगर उसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो एक r स्टार तो हो गया। क्योंकि fx आपका है 1/x। ठीक है, अगर fx आपका 1/x है तो x आप कुछ भी ले सकते हो, x आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ fx आपका डिफाइंड होना चाहिए। मगर यहाँ पे x मैं जीरो ले लूँ तो fx आपका डिफाइंड नहीं हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे पूरे रियल नंबर के सेट में से जीरो निकल जाए, क्योंकि जीरो लेने से fx डिफाइन नहीं होता है। हो गया, चलो आगे जाए। तो आपको दिखाना है ये 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको 1 फंक्शन दिखाना है तो कोई भी दो एलिमेंट्स डोमेन में से ले लो। ठीक है, सिंपल, और लेट कर लो fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2 लेने से अगर आपको x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो आपका फंक्शन 1 है। ठीक है, तो fx1 क्या है? अगर fx 1/x है तो fx1 हो गया 1/x1, fx2 हो गया 1/x2। दैट मीन्स x2 इक्वल टू x1 मीन्स x1 इक्वल टू x2। ठीक है, मतलब आपका फंक्शन 1 है। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। अब ऑन टू फंक्शन के लिए आप मैपिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका, ये जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट एग्जाम्पल में होगा, मगर कुछ एग्जाम्पल ऐसे जैसे ग्रेटर जैसे fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसमें अप्लाई करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अप्लाई होगा fx इक्वल टू 1/x। आपको करना क्या है? आपको fx को रिप्लेस करके y कर दो। ठीक है, और बाद में आप x को टाइटल कर दो। ठीक है, अभी करना क्या है? हम कैसे प्रूव करेंगे ये ऑन टू फंक्शन है? तो y आपको लेना है कोडोमेन में से, जो भी y आप लोग कोडोमेन में से, उसके हिसाब से x आपको डोमेन में मिलना चाहिए। बस इतनी सी बात। ठीक है, y आपको लेना है कोडोमेन में से, जो भी y ले रहे हो वो y के लिए आपको x डोमेन में मिलना चाहिए। ठीक है, तो y तो आप कुछ भी ले सकते हो कोडोमेन में से। कोडोमेन क्या है आपका? r स्टार। कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3। ठीक है, जीरो नहीं लेना है, जीरो, क्योंकि r स्टार इज इक्वल टू r माइनस 0। ठीक है, जीरो नहीं लेना है, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, और कुछ भी वैल्यू ले, लाइक y इज इक्वल टू 2 ले लो तो 1/2 मतलब x इक्वल टू 1/2 आ गया। तो 1/2 भी डोमेन में तो है ही, r स्टार मतलब कोई भी नंबर जीरो को छोड़ के। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे कोडोमेन, देयर इज x बिलोंग्स टू r स्टार डोमेन सच दैट fx इक्वल टू x स्क्वायर 1/x हो रहा है, हैंस द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, सिंपल सी बात कि आप y कोडोमेन में से कोई भी ले लो तो x इक्वल टू 1/y के हिसाब से x आपको डोमेन में मिल जाएगा। कोई भी y ले लो उस हिसाब से आपको x मिल जाएगा। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू है। अब दूसरी बात उन लोगों ने ऐसा कहा है कि डोमेन r स्टार को चेंज करके n कर दो और कोडोमेन r स्टार ही रखो, तो क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा? चेक कर ले। तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, आपको सिर्फ ये n में से लेना है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर बात करें अब यहाँ की, तो ये भी सेम रहेगा। ऑलराइट, करना क्या है हमको? यहाँ तक भी सेम। मैं y कोडोमेन मतलब r ही समझो, जीरो नहीं लेना है, r स्टार में से कोई भी नंबर ले लो, लाइक मैं ले लूँ y इक्वल टू 2, तो x आपको क्या मिल जाएगा? 1/y, दैट मीन्स 1/2।
1/2 क्या 1/2? अभी डोमेन आपका चेंज हो गया, क्या 1/2 n में है? नहीं है। n क्या है? 1 2 3 4 5 होल नंबर्स, ऑलराइट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर y is equal to 2 belongs to R star codomain, there is no x belongs to n domain such that fx equal to 1, तो मतलब ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप अपने तरीके से, मैंने सिंपल बात बता दी, आप अपने तरीके से लिखें, ऑलराइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले बेसिक बात कर ले, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आपको। अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आ जाए x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है, तो कब सिर्फ x1 इक्वल टू x2 होगा और कब x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 होगा? तो जब x1 x2 बिलोंग्स टू n होगा तब ये माइनस नहीं आएगा, x1 इक्वल टू x2, क्योंकि माइनस नेचुरल नंबर्स में है ही नहीं, ठीक है। और जब x1 x2 बिलोंग्स टू r या तो z होगा तब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे याद रखें, यहाँ पे आपका जो पावर है x1 और x2 का पावर, अगर वो इवन है तो सारे इवन केस में ये कंक्लूजन मिलेगा आपको, ठीक है। लाइक x1 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू x2 रेज़ टू 4, तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। और क्यूब की बात कर ले तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तो कोई भी केस ले लो, x1 x2 बिलोंग्स टू n ले लो, z ले लो या r ले लो, आपको सेम रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 ही देगा, ठीक है, ऑलराइट। तो आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको चेक करना है, आपको 5 एग्जांपल्स दिए हैं, आपको चेक करना है हर एग्जांपल में ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट केस है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन है आपका फ्रॉम n टू n, ऑलराइट, डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें 1 1 के लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू n ले ले, लेट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। fx1 क्या है आपका, fx x स्क्वायर है तो fx1 x1 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब x1 x2 बिलोंग्स टू n है तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आपको क्या देगा, x1 इक्वल टू x2, मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब बात कर ले ऑन्टो की, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, fx इक्वल टू अब y ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मतलब x आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई, प्लस माइनस लो ना लो, यहाँ पे n में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे फर्क पड़ता है देख लो। y आपको कहां से लेना है, y आपको कहां से लेना है, कोडोमेन में से, कोडोमेन में से आप कोई भी y ले लो, उसके हिसाब से आपको x डोमेन में मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो ये फंक्शन आपका ऑन्टो नहीं है, मतलब हर y के लिए आपको x डोमेन में मिलना चाहिए। y कहां से लेना है, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है आपका n, तो y में 2 ले सकता हूं, y में 2 ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि कोडोमेन आपका n है, तो y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n, उसके लिए आपको x क्या मिलेगा, अंडर रूट y, मतलब अंडर रूट 2 प्लस ले लो या माइनस ले लो, रूट नंबर आपका n में नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर y, कोई भी एक केस, आपको सारे केस नहीं लेने, अगर आपको ऑन्टो फंक्शन आपको पता चल गया है कि ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है, तो आप कोई भी एक केस ऐसा ले लो जो आपको दिखा रहा है कि ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, तो वो केस पकड़ के चलते हो। फॉर y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n, देयर इज नो x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड में जाए, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है z टू z, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो x1 x2 बिलोंग्स टू z ले ले, fx1 इक्वल टू fx2, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
प्लस और माइनस x2, ठीक है। अगर x1 x2 बिलोंग्स टू r या z हो तो आपको क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। तो ये फंक्शन आपका x1 इक्वल टू माइनस x2 भी दे रहा है, x1 इक्वल टू x2 दे ही रहा है, मगर x1 इक्वल टू माइनस x2 भी दे रहा है, तो ये फंक्शन नॉट 1 1 है। मतलब इसको आप लिख सकते हो मैनी वन, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ की बात कर ले तो सेम z, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए z आपको कौन सा सेट देता है। z मतलब ऑल इंटीजर्स, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब होल नंबर्स, ठीक है। तो मैं सेम y आपका मैं 2 बिलोंग्स टू z ले लूँ तो x आपको अंडर रूट y देगा, प्लस माइनस की बात अभी रहने देते हैं। y आपको क्या देता है, अंडर रूट 2 देगा, तो क्या रूट 2 z में है, नहीं होगा। क्यों, z आपको क्या देता है, होल नंबर्स, इंटीजर्स दे रहा है, रूट वाला नंबर z में होता ही नहीं है। दैट मीन्स हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z, देयर इज नो x बिलोंग्स टू z सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है, ठीक है। अब सेम केस r में ले ले, r टू r, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस मतलब 1 1 नहीं है, मैनी 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका डोमेन R है तो चांसेस है, आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि ये फंक्शन ऑन्टो है। क्यों, क्योंकि आप y इक्वल टू कोई भी 2 ले लो, 3 ले लो, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है। नहीं, एक प्रॉब्लम है, मैंने बोला चांसेस है मगर कंप्लीट। चलो यहाँ पे एक तो चीज़ देख ले, इसको निकाल दे। चलो y इज इक्वल टू 2 ले ले, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस 2 है, r में है, ठीक है। पर मैं ऐसा कोई नंबर ले लूँ लाइक y इज इक्वल टू माइनस 2, तो x क्या होता है, प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस को रहने देते अभी, अंडर रूट y, दैट मीन्स अंडर रूट में -2। तो रियल नंबर में रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ये नंबर होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स में नहीं होते, ठीक है। तो x अगर मैं y इक्वल टू -2 ले लूँ तो x इक्वल टू रूट y क्या आपका -2, तो -2 क्या -2 r को बिलोंग करता है, नहीं है। अंडर रूट -2, मैं सिर्फ -2 बोला, अंडर रूट में -2 क्या r में होता है, नहीं। तो सेम स्टेटमेंट लेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r, सॉरी y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r, देयर इज नो x, आप एग्जांपल भी दे दो उसके साथ, देयर इज नो x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन्टो, ठीक है। तो 3 एग्जांपल हो गए, अब फोर्थ पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो फोर्थ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब fn2n, ठीक है। तो फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू n, इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ पे x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब हो जाएगा। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू फॉर एनी केस, फॉर एनी सेट आपको देगा x1 इक्वल टू x2 सच दैट, सॉरी, हैंस द फंक्शन इज 1 1। चलो अब आगे बात करें fx इक्वल टू एक्स क्यूब की, fx को मैं रिप्लेस कर दूं y से, मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई रेस टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर से मैं थोड़ी स्टोरी रिपीट कर दूं, y आपको लेना है कोडोमेन में से, और ये y के लिए आपको x डोमेन में मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या कोडोमेन में y ऐसा, जैसे y आपको लेना है नेचुरल नंबर में से, तो मैं y ले लेता हूं मानो 2, तो उस हिसाब से x आपको क्या मिलेगा, y रेस टू 1/3, तो 2 रेस टू 1/3, ठीक है। तो क्या 2 रेस टू 1/3 n में है, नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन्टो फंक्शन नहीं है। सेम स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, यहां पे भी सेम स्टोरी है, z टू z, मैं 5th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे z लिखना है, ठीक है।
क्योंकि आप कोई भी सेट ले लो x1 क्यूब फॉर x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, आपको x1 इक्वल टू x2 दे रहा है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे भी सेम इश्यू है आपका, fx इक्वल टू x y इज इक्वल टू, तो y आप z में से ले लो तो क्या लोगे, z होता क्या है अभी दिखाया ना मैंने, होल नंबर्स। तो मैं सेम कोई भी नंबर ले लूँ, 2 ले लूँ तो 2⁻⁴ क्या z में है, क्योंकि z कौन से नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑनटो नहीं है, ये 1 1 तो है मतलब ऑनटो नहीं है। चलो आगे जाएंगे, अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसका मैं थोड़ा थियरी आपको समझा दूं, और फंक्शन आपको दिया R2R, फंक्शन आपको दिया R2R, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। जैसे आप ले लो वैसे आप कोई नंबर ले लो 3.9, ठीक है, 3.9। तो आपको करना क्या होता है, 3.9 और उससे कम सारे इंटीजर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर्स लिख, उससे कम 3.9 से कम क्या होता है, 3 2 1, और उसमें ग्रेटेस्ट आपको क्या दे, वर्ड क्या यूज किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, 3, तो इसका आंसर आएगा 3। जैसे आप ले लो 2.3, तो 2.3 उससे कम सारे इंटीजर्स लिख लो, 2 1 0 -1, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब आपको कोई भी नंबर, जैसे आप 1.5 आपको दिया, तो आप 1.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे, हम उस हिसाब से नहीं करेंगे, दिखाएंगे वही। चलो x1 में ले लेता हूँ 2.3, x2 में लेता हूँ 2.4। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो आपको दिखा दी, कि भाई x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया, उल्टा चल रहे हैं। अब ले लिया fx1, दैट मीन्स f ऑफ 2.3, दैट मीन्स आंसर आपको क्या देगा, 2, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ f ऑफ x2, दैट मीन्स f ऑफ 2.4, तो वहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट देगा, मतलब फॉर सेम x1 x2 fx1 इज इक्वल टू fx2, आपको x1 और x2 इक्वल नहीं मिल रहे, देखा आपने। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, ठीक है। अब ऑन टू की बात, अब मैंने पहले ही बोला था कि आप वो तरीके से हर बार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम ये मैपिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। सिर्फ एक नंबर आपको दिखाना है जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, मैं सिंपल से 1 1.1 1.2 2 ले 0 -1, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 2 3 होल नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। R में तो कुछ भी ले सकते हैं, तो 1.1 के लिए भी आपका आंसर 1 आता है, ठीक है, 1 के लिए भी आंसर 1 आता है, 1.2 के लिए भी 1। अब लाइक यहाँ पे 2.1 ले, तो 2.1 के लिए आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 के लिए भी 2, जो कि आपका कोडोमेन रियल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे, 1.2, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स की क्या यहाँ पे कोई प्री इमेज है, नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या है आपका, कोई भी आप ले लो नंबर, रिजल्ट आपको होल नंबर ही देगा। देखो 3 2 या 2.4 2.5 2.6 आपको आंसर 2 ही देगा, और 2 के बाद जो भी आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो उसके बीच के वाले जो रियल नंबर्स है उनके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप कोई भी नंबर ले लो, फॉर y इज इक्वल टू 1.2 बिलोंग्स टू R, देयर इज
देयर इज नो x बिलोंग्स टू R मतलब डोमेन सच दैट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 मॉड्यूलस फंक्शन दिया है। क्वेश्चन 4 क्या दिया आपको? मॉड्यूलस फंक्शन। ऑलराइट, ओके, मॉड्यूलस फंक्शन दिया है और R2R है, आपको दिखाना है ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, फंक्शन आपका R2R है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब मोड ऑफ एक्स के लिए कुछ कहानी है। अगर fx इक्वल टू मोड ऑफ x है तो उसके दो पार्ट होंगे। अगर x आपका 0 या 0 से ज़्यादा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो fx आपको x देगा, और x लेस देन 0 तो fx आपको माइनस x देगा। मतलब x आपका 0 से ज़्यादा हो या 0 हो तो वो प्लस x देगा, और x लेस देन 0 तो माइनस x देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे दो केस हो गए, दैट मीन्स x1 x2 में भी आपके दो केस हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 1 1 की बात करूँ तो सबसे पहले मैं ले लूँ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू R। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में ले लूँ x1 लेस देन 0, x2 लेस देन 0, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अब मैं केस ले लूँ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 लेस देन इक्वल टू 0, और अगर ज़रूरत है तो फोर्थ केस ले लेंगे x1 लेस देन 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो याद रखें, अगर आपके कोई फंक्शन के ज़्यादा पार्ट्स हो तो उस हिसाब से इसमें भी आपके पार्ट वाइज आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो वो वाले केस में fx इक्वल टू x आएगा, दैट मीन्स fx1 इज इक्वल टू x1। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया। तो फॉर दिस केस ये 1 1 फंक्शन है। अगर इसमें से कोई भी एक केस में अगर 1 1 नहीं होता, दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। या तो फिर ये हमने सारे एजम्पशन किए, हमारे एजम्पशन है, आप उसको गलत ठहरा दो, मैथमेटिकली आप उसको गलत ठहरा दो। ठीक है, देखते हैं। चलो ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे, fx1 इक्वल टू fx2, दोनों लेस देन 0 मतलब माइनस, तो माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस निकल जाएगा तो x1। तो ये वाले केस में भी ये 1 1 फंक्शन हो रहा है। चलो यहाँ पे देख ले, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे x1 अप्लाई होगा, और x2 लेस देन तो यहाँ पे माइनस x2। तो यहाँ पे आपकी विकेट गिर गई है, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ही केस मिल गया, बाकी सब की बात नहीं करेंगे, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं। अब ये भी हम मैपिंग के हिसाब से दिखाएंगे। ठीक है, तो 0 -1 -2 -3 1 2 3, 0 -1 -2 -3 1 2 3। अगर आप 0 लो, x इक्वल टू आंसर 0 देगा, 1 लो तो आंसर 1 देगा, 2 लो तो आंसर fx इक्वल टू मोड ऑफ x है ना। ठीक है, और 1 का मोड 1 देगा, 2 का मोड, और -1 का मोड क्या देगा, वो भी 1 देगा, -2 का मोड वो 2 देगा, 3 का मोड 3 -3 का दे। तो आप क्या देख रहे हो, -1 -2 -3, उनके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है। दैट्स इट, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। अब आप कैसे लिखोगे एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, सिंपल सी बात, -1 -2 -3 जो को डोमेन के एलिमेंट्स है उनके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स ये आपका को डोमेन पूरा यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हो रहे, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 क्लोज करेंगे। थैंक यू।